गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास का अध्याय 9 बीजीय व्यंजक करेंगे। देखिए, बहुपद हैं, बहुपद नहीं हैं। आपको इनमें और इनमें कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है। बहुपद चाहे एक पद हो वो भी बहुपद है, दो पद हों वो भी बहुपद है, एक हो वो भी, ज़ीरो हो उसकी घात वो भी बहुपद है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुपद नहीं है, एक तो ज़ीरो बहुपद नहीं है, अकेला ज़ीरो बहुपद नहीं है, किसी के आगे ज़ीरो लग रहा है वो भी बहुपद नहीं है, और अगर घात जो है माइनस में है वो भी बहुपद नहीं है। ठीक है। अब कुछ व्यंजक दिए गए हैं, इनमें से आपको बहुपद और जो बहुपद नहीं है वो छांटने हैं। देखिए, इसके आगे ज़ीरो लग रहा है, किसी के भी आगे ज़ीरो लगे उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। ये वाला बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो माइनस में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। घात, ये जो ऊपर अक्षर लिखा गया है इसको हम घात कहते हैं, जो ऊपर अक्षर लिखा गया है इसको हम घात कहते हैं। ये माइनस में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। इससे अगले वाले में भी देखिए, जो घात है वो माइनस में है, इसीलिए वो बहुपद नहीं है। इससे अगले वाले में भी घात जो है माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसमें भी माइनस में है घात ये वाली, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसमें भी माइनस में है, ये बहुपद नहीं है। इसकी किसी की भी ज़ीरो हो उसकी वैल्यू 1 होती है तो ये बहुपद है। इसकी ज़ीरो वैल्यू है -4 है, इसीलिए ये भी बहुपद है। इसकी 1 है, ये भी बहुपद है। इसकी माइनस में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। इसलिए मैंने ये जो ग्रीन पेन से वो कर दी हैं वो बहुपद नहीं है, बाकी के हमने लिखे हैं कि बहुपद हैं। अब जो बहुपद नहीं है उन्हें यहाँ लिखिए, लिख दिए हमने। जो बहुपद हैं वो छांट कर यहाँ लिख दिए, जो बहुपद नहीं है वो हमने यहाँ पर नीचे वाले खाने में लिख दिया। अब उसने पूछा कि नहीं तुमने बहुपद क्यों नहीं माना, जिनका या तो वैल्यू शून्य आ जाए कि गुना से उनकी गुना हो रही हो, या तो खुद ही शून्य हो या उनकी गुना 0 से हो रही हो, तो वो बहुपद नहीं है। और या घात जो है वो ऋणात्मक हो तो वो भी बहुपद नहीं है। दो चीज़ों से हमें पता चलेगी, एक तो घात ऋणात्मक है वो बहुपद नहीं है, एक उनकी वैल्यू शून्य नहीं आनी चाहिए, गुना करने पर उनकी वैल्यू शून्य नहीं आनी चाहिए, इसीलिए वो बहुपद नहीं है। देखिए, बहुपद यानी एक से अधिक पद वाले ऐसे व्यंजक एक भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जिनका गुणांक शून्य ना हो। ऊपर वाली गुणांक की किसी चीज़ से हम उसे गुना करें शून्य ना आए, और घात पूर्णांक हो और ऋणात्मक ना हो। पूर्णांक में सारे आ जाते हैं, लेकिन ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। घात पूर्णांक हो और ऋणात्मक ना हो तो वो बहुपद होते हैं। ठीक है, आपको आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगले पेज की ओर चलते हैं हम। देखिए, अब आपको इसमें से एक पद, दो पद, तीन पद, अब मैं आपको छांटने दिखाऊंगी। देखिए, एक पद सिर्फ एक है, कोई जमा घटा नहीं है, एक पद है। एक जमा का निशान है तो दो पद हो गए, एक जमा का निशान है दो पद हो गए, एक अक्षर ये एक अक्षर ये, दो पद। ठीक है, एक दो, दो पद हो गए, एक दो, दो पद हो गए। इससे अगले में हम चलेंगे, एक दो, दो पद हो गए, एक दो तीन 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 पद हो गए, एक दो तीन, और ये एक अकेला है, कोई जमा का निशान नहीं है तो एक पद। एक पद में हमने एक पद वाले लिख लिए, दो पद में जिसमें दो है, एक जमा का निशान आने के बाद दो अक्षर हो गए हैं, दो पद। तीन में जिसमें दो या एक जमा दो घटा इस तरह आने के बाद तीन पद बन गए हैं, वो हमने तीन पद लिख लिए। ऐसे ही आपको एक पद ये एक पद वाले लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे जमा के निशान गलती से डल गए हैं, एक पद वाले लिखने हैं। एक दो तीन चार पाँच व्यंजक, एक पद वाले पांच व्यंजक लिखने हैं आपको। इसी तरह पांच द्विपदीय लिखने हैं, जिसमें जमा के निशान हैं या माइनस के निशान हैं, दो अक्षर लिखने हैं। पाँच ऐसे ही बस इतने ही थे। इसके बाद आपको सही मिलान करने। अब इनको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप बना लीजिए, बल्कि माइनस और माइनस, अगर दो माइनस इकट्ठे आ गए तो बीच में कौन सा निशान आ जाएगा? प्लस का। एक माइनस और एक प्लस तो माइनस,
एक प्लस और एक माइनस तब भी माइनस। पहले आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि माइनस माइनस प्लस, जहाँ पे भी दो माइनस के निशान आएंगे वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का निशान। दो माइनस के निशान आने पे प्लस का, एक माइनस और एक प्लस का माइनस, एक प्लस और माइनस माइनस। सिर्फ आपको दो माइनस वाला याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद ही रहेगा कि माइनस रहेगा। दो माइनस हैं तो क्या हो गया, प्लस। एक माइनस एक प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस माइनस, माइनस माइनस का निशान प्लस, ठीक है, प्लस माइनस का निशान माइनस, माइनस माइनस का निशान प्लस, ठीक है, प्लस माइनस का निशान माइनस, माइनस का निशान, इसके आगे भी माइनस का निशान, इसके आगे भी माइनस का निशान, ये भी माइनस में हो गए, ये भी माइनस में हो गया, ठीक है, और माइनस का निशान, माइनस का निशान, और ये तो माइनस का हो गया क्योंकि इसके आगे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। इस तरह आप इन सब क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन में माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 6 आ गया। अब x प्लस 6 देख जहाँ पर भी है वहाँ से उसे मिला दीजिए। माइनस 2x माइनस 6 हो गया, जहाँ पे भी है मिला दीजिए। x माइनस 6 हो गया, x माइनस 6 से मिला दीजिए। माइनस x प्लस 6 हो गया, उससे मिला दीजिए। माइनस x माइनस 6 हो गया, उससे मिला दीजिए। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स एक एक्स में से एक एक्स गया, ज़ीरो आ गई, ज़ीरो से मिला दीजिए। माइनस 3x माइनस 4x, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7, माइनस 7x हो गया। माइनस एक्स प्लस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, माइनस 2x माइनस 1, ये मिल गया माइनस 2 माइनस 1 से जाकर, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, ये मैं गलती से ले गई थी इसलिए इसको मैंने इससे मैच कर दिया। माइनस एक्स और प्लस 1, माइनस 2x प्लस 1, माइनस 2x प्लस 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार आप इन सारे क्वेश्चनों को आपस में मिला देंगे। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जैसे हैं 6a और 7a, इनको जोड़ देंगे, 6 और 7 13a, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 बच गया, 1 ए बी, 1 1 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 ए। एक्स स्क्वायर वाई सेम है, 8 और 6 14, एक्स स्क्वायर वाई। 4 में से 6 में से 4 गए 2, 2 एक्स वाई स्क्वायर। 4 में से 2 गए 2 और 1 3, 3 बी स्क्वायर। अब आगे ध्यान से देखिए, आगे अलग अलग है, ये एल एम है, ये एम एल है, ये सेम है, एम और एल आगे पीछे हो गए सिर्फ, ठीक है, और एम एन अलग है, तो एम एन जो अलग है उसको अलग रखेंगे और जो एक जैसे हैं उनको हम जोड़ लेंगे। अब ये एक जैसे हैं जो मैंने पिंक कलर से किए हैं, एम एल सिर्फ अक्षर आगे पीछे हैं, एम एल 2 और 2 4 एम एल आ गए आपके, और प्लस 2 एम एन, ठीक है। आम में आप आम जोड़ सकते हैं, आम में आप सेब नहीं जोड़ सकते। एक चीज़ में एक जैसी चीज़ जोड़ी जाती है, दूसरी नहीं जोड़ी जाती। अगर एक टोकरी में 4 आम हैं और 2 आम और रख दिए तो 6 आम हो गए, लेकिन उसमें 2 सेब पहले से ही पड़े हैं तो 2 सेब आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे कि 2 सेब हैं और 6 आम हैं। इसी तरह यहाँ पे 2 और 2 4 आम थे हो गए और 2 सेब, तो 2 सेब हमने अलग से दिखाए और 4 आम हमने अलग से दिखाए। अब देखिए सारे अलग अलग हैं, ये इसमें ये जुड़ेंगे क्योंकि ये मैथ के हैं और इनके पीछे इंग्लिश का अक्षर भी लग रहा है, तो ये नहीं जुड़ेंगे। 7 एक्स वाई अलग रहेगा, माइनस के 10 प्लस के 5, माइनस के 10 और प्लस के 5, तो कितने आ गए, 10 में से 5 गए 5, और बड़े वाले का निशान माइनस, माइनस 5, 7 एक्स वाई माइनस 5। अब आगे चलिए, ए बी बी सी सी ए सारे अलग अलग हैं, ए बी, ठीक है, 2 अलग अक्षर हैं, बी सी 2 अलग अक्षर हैं, बी तो कॉमन है लेकिन वो नहीं जुड़ेगा, और सी ए वो अलग अक्षर हैं, वो भी नहीं जुड़ेंगे। तो 3 ए बी 3 बी सी प्लस 3 सी ए, ये अलग के अलग ही रहे, कोई भी अक्षर इन तीनों में कॉमन नहीं है 3 को छोड़कर, या आप 3 कॉमन निकाल कर वो भी लिख सकते हैं, वो मत लिखिए आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, पी क्यू स्क्वायर, इसका मतलब है पी क्यू स्क्वायर का मतलब है कि एक पी है और 2 क्यू हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। और पी स्क्वायर क्यू, इसका मतलब क्या है कि 2 पी हैं और 1 क्यू है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, पी क्यू स्क्वायर अलग है, पी स्क्वायर क्यू अलग है। तो 3
पी क्यू स्क्वायर प्लस 4, इन दोनों को जोड़ लिया, 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3 पी क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इनसे आपको क्या नियम मिला? इनसे हमें ये नियम मिला कि सजातीय पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, एक जैसे पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। ए बी बी सी, ए बी वाला ए बी के नीचे लिखेंगे, बी सी वाले बी सी के नीचे, सी ए वाला जो है वो अलग लिख लिया सी ए के नीचे। 2 का 2 आ गया, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, 2 डी सी माइनस 3 सी ए। ठीक है, एक जैसे पदों को एक दूसरे के नीचे रखना है। और घटाने में क्या करना है, जो निशान है नीचे वाले वो बदल जाएंगे। ये अगर माइनस का निशान लगेगा क्योंकि प्लस का था, ये प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का था तो प्लस का, उसके हिसाब से इसको हमने जोड़ना या घटाना है। घटाना है मतलब घटाने के टाइम नीचे के निशान बदलते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगी जो एक जैसे हैं वो आपने एक साथ रखने हैं। 5xy, इसमें xy वाला ढूंढिए 3, ये इसके नीचे ये रखा जाएगा, 5 के नीचे 3 वाला, क्योंकि एक जैसे अक्षर हैं। yz के नीचे yz वाला, अब आप yz वाला ढूंढिए, ये yz वाला है, इसके नीचे आप yz वाला ही रखेंगे, और zx के नीचे zx वाला रखेंगे। अब हम कर रहे हैं जोड़ने का, कि जोड़ना है हमें, हमने रख लिए एक दूसरे के नीचे। अब देखिए 5 और 3 8, 5 में से 2 गए, 3 बचे और प्लस का निशान आ गया, और 4 में से 2 गए, 2 बचे और ये बड़े वाला निशान आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम घटाने वाला बाद में कराऊंगी, पहले जमा वाला कर लीजिए। ठीक है, 3m माइनस 3n प्लस 4mn, पहले वाली रकम लिख ली। अब 3n के नीचे 3n लिख लिया, 4 ओ अलग है, ओ इसमें नहीं है वो अलग रख लिया, 4 ओ, और mn के नीचे mn वाला लिख लिया। 3m का 3m, 3 में से 3 गई 0, कुछ नहीं बचा, 4 और 2 6 और 4 ओ। ठीक है, इसके बाद हम घटा वाले करेंगे। अब देखिए घटा वाले भी पहले आप लिखेंगे ना, 2ab माइनस बी सी के नीचे bc वाला, और सी अलग है तो अलग लिख लिया। अब निशान बदलेंगे, यहाँ प्लस का निशान है, जहाँ कोई निशान नहीं है वहाँ प्लस का निशान है, तो वहाँ कौन सा आ गया, माइनस का निशान, और माइनस का निशान जहाँ था वहाँ क्या आ गया, प्लस का निशान, प्लस 2ca। ठीक है, क्या आ गया, प्लस 2ca, प्लस 2ca। ठीक है, प्लस 2ca आ गया। अब हम निशान बदलेंगे, यहाँ माइनस का निशान, यहाँ माइनस का था तो यहाँ माइनस का था ना, तो प्लस का निशान आ गया। तो 2ab, अब ये एक जैसे निशान है, जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, 2bc, और ये प्लस का निशान वाला माना जाएगा, प्लस 2ca। आपको आ गया होगा कि नीचे के निशान बदलने हैं घटाने में, जमा में कुछ नहीं करना, सेम लिख के कर लेना है। ठीक है, अब 10a माइनस 7ab प्लस 5b माइनस 8। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए फिर दोबारा से। ठीक है, देखिए 10a माइनस 7ab प्लस 5b माइनस 8, ऊपर का लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 4a माइनस 7ab प्लस 5b माइनस प्लस 7, ये सारा एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद हमने निशान बदले, माइनस का निशान, माइनस का है तो प्लस का निशान, प्लस का है तो माइनस का निशान, प्लस का है तो माइनस का निशान। अब हम ये वाले निशान मानेंगे, जो ये निशान लग रहे थे इनको हम नहीं मानेंगे, इनको हम काट देंगे कि ये निशान नहीं हमने काउंट करने, जो निशान ये हैं। अब 10 में से 4 गए, 6 बचे। ठीक है, 7 प्लस के 7 माइनस के कट गए। ठीक है ना, आप मैथ भी आप जब करते हैं तो आप घटा देते हैं ऐसे, 7 में 7 गए 0, 5 में से 5 गए 0। अब माइनस के हैं, माइनस के 8 हैं, माइनस के 7 हैं, माइनस के 8 हैं और माइनस के 7 हैं, जुड़ गए, कितने हो गए, माइनस के 15। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइक, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।